इस समय हम उत्तर प्रदेश में हैं और लगातार ये जान रहे हैं यहाँ के लोगों से, यहाँ की जनता से कि पिछले 9 सालों में 2017 से लेकर अभी तक योगी आदित्यनाथ कैसा काम कर रहे हैं, कितनी दशा और दिशा यूपी की बदली है और कितना परिवर्तन उत्तर प्रदेश में आया है। तो आइए तमाम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि इन 9 सालों के रिपोर्ट कार्ड को वो कितना नंबर देना चाहेंगे। जब 2027 का विधानसभा चुनाव है तो किसकी उम्मीद जो है तीसरी बार लगाई जा रही है, तो आइए बात करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम राजेश सिंह रावत। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि यूपी में 9 साल पूरे हो चुके हैं वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार को, कितना अच्छा काम कर पाए हैं योगी जी, कितनी दशा और दिशा पूरे यूपी की बदली है? भैया अगर योगी जी की बात करूं तो योगी जी यूपी को बहुत अच्छा सुधार ले आए हैं। गुंडा राज खत्म हो गया, विकास यूपी में हो रहा है, आ भी रहा है ना। जनता खुश है। यहाँ पे जितनी छीना झपटी थी सब खत्म हो गई है। पुलिस प्रशासन सब अपने काम अच्छे ढंग से कर रहे हैं। प्रशासन अच्छा है तभी काम अच्छे हो रहे हैं। तो जहाँ तक योगी जी का सवाल है तो योगी जी तो मुझे लगता नहीं कि अभी योगी जी यूपी से हटने वाले हैं। सर, पहले क्या कुछ होता था और आज कितना परिवर्तन आया है? पुलिस प्रशासन कितना पहले के मुकाबले मुस्तैद है? मैं इसी मार्केट में कई सालों से काम कर रहा हूँ। यहीं पे भी कई लोग आते थे जो कि धमकाने का काम करते थे, है ना, खुलेआम। आज की डेट में वो कुछ भी नहीं है। सब लगता है कि लोग जो है एक्टिव हो गए, अब समझते हैं चीज़ को कि हम समाज में हैं और समाज में रह रहे हैं। तो पहले योगी जी से पहले तो यहाँ सामाजिकता की बहुत कमी थी, असामाजिक लोग बहुत थे, बट अब उनमें काफ़ी सुधार हुआ है। सर, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, रोजगार की बात करें, व्यापार की बात करें, कितना परिवर्तन है? बहुत परिवर्तन हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का पूरा चेंज हो गया है। एक से एक कारोबार चल रहे हैं, हो रहे हैं, उद्योग धंधे लग रहे हैं, बाहर से बिजनेस आ रहे हैं, तो लोगों को रोजगार मिल रहे हैं। हर आदमी यहाँ पे कुछ ना कुछ रोजगार कर रहा है आज की डेट में। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि 9 सालों में भ्रष्टाचार के अंधकार में डूब चुका है यूपी। यहाँ के जो युवा है, जो यहाँ के लोग हैं, वो पलायन करने पर। अखिलेश जी की सरकार में खुद ही इतने सारे भ्रष्टाचार हुए हैं, तो वो तो भ्रष्टाचार के बारे के अलावा कुछ देख ही नहीं पाएंगे ना। उनको विकास दिखेगा ही नहीं। कौन से भ्रष्टाचार? उनके तो पता नहीं कितने भ्रष्टाचार हो रखे हैं यूपी के अंदर उनके शासनकाल में। वो तो वही देखेंगे, गवर्नमेंट देखेगी और देख भी रही है ना। तो उनके हर क्षेत्र में देखो आप तो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। गुंडा और माहौली लोगों ने खूब कमाया है, खाया है उनके राज में। कोई ऐसा उद्योगपति हमने सुना नहीं कि जो यूपी में कुछ अच्छा कर रहा हो। हमने यही सुना कि वो गुंडा ये कर रहा है, वो गुंडा ये कर रहा है। और आज की डेट में अब अच्छे खासे उद्योग धंधे चल रहे हैं यूपी में। अच्छे लोग आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, लोगों को व्यवसाय में से जुड़ रहे हैं, बिजनेस मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, हर चीज़ मिल रही है। अखिलेश यादव के इस दावे में कोई दम नहीं? अखिलेश यादव जी तो झूठे बातें करते हैं। और देखो, जिनको बपोती में कोई सत्ता मिली हो वो कुछ नहीं कर सकते हैं। जो संघर्ष से जी के ज़िंदगी को जीते हैं ना, उनको मालूम होता है जीवन क्या होता है। वो पीढ़ी की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं आज पिछड़ा, दलित, आदिवासी सब जो है पीड़ित हो चुके हैं। भेदभाव कर रही है सरकार, एक ही संप्रदाय को टारगेट कर रही है सरकार। कुछ नहीं करी सरकार, सब अच्छा कर रही है। उनके जो नज़रें हैं ना, उन चीज़ों से गुजरी हुई है। उन्होंने वो सब काम किए हुए हैं, इसलिए उनको वही दिख रहा है। तो उनको विकास नहीं दिखेगा। समझ रहे हैं? भेदभाव हो रहा है, अलग अलग कम्युनिटीज़ में भेदभाव कर रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा, बिल्कुल नहीं है। कह रहे हैं कि एक ही संप्रदाय पर बुलडोजर चल रहा है, एक ही संप्रदाय पर जो है ऑपरेशन बुलडोजर हो रहा है, ऑपरेशन जो है लंगड़ा चलाया जा रहा है। एक ही संप्रदाय को क्यों टारगेट कर रहे हैं? उसी संप्रदाय के लोग भी तो यही कह रहे हैं कि योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि उनके साथ उनके अखिलेश जी के जो गुंडे थे, उन्होंने कई अत्याचार किए हैं ना, तभी तो बोल रहे हैं वो। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस अलग से किसी जात पात का काम यहाँ पे हो रहा है। अगले साल चुनाव है सर 2027 का, क्या उम्मीद लग रही है आपको? किसकी बनेगी 2027 में सरकार? 100% योगी जी ही यहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे और बनने भी वही चाहिए। तीसरी बार भी सर? बिल्कुल तीसरी बार के। मैं दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं? दूसरा ऑप्शन उनके मुकाबले में कोई है ही नहीं। कोई अखिलेश यादव है तो सही। अखिलेश यादव की बातों से ही पता लग रहा है कि वो हारा हुआ आदमी है। राहुल गांधी भी है। राहुल गांधी जी को तो हमारे देश के बारे में नहीं पता, तो वो क्या देश चलाएंगे। दोनों युवा एक बार दोबारा आ रहे हैं सर, साथ में गठबंधन हो रहा है। वो अभी 10 सालों से वही तो करते आ रहे हैं, वो डूबते जा रहे हैं। क्योंकि उनकी मानसिकता देश की विकास की नहीं है। वो सिर्फ गलत आरोप प्रत्यारोप वाली बातें करते हैं। एक्चुअल में उनको ये नहीं पता कि हमें देश की प्रगति के बारे में किस तरह की बातें करनी चाहिए। वो पुरानी बातों को ढिंढोरा पीटते हैं। अखिलेश यादव तो कह रहे सपा की आंधी चल रही है, हमें एक मौका दीजिए, इस बार महिलाओं को 40,000 रुपये प्रति वर्ष देंगे। वो महिलाओं को 40,000 रुपये दे के क्या विकास हो जाएगा? बताइए आप, कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। आप पहले अपनी मानसिकता ठीक लाओ ना लोगों के प्रति। अखिलेश यादव का क्या भविष्य दिखता है? अखिलेश यादव जी अगर लोगों के विकास की बातें करेंगे, काम करेंगे, तो उनका भविष्य बनेगा। और जिस तरह की विचारधारा को लेके वो आगे बढ़ रहे हैं, उस तरीके से वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। साइकिल दौड़ेगी? नहीं दौड़ सकती है।
उनकी विचारधारा वो पुरानी वाली है। आज जो है लोग जागरूक हैं, लोगों को पता लगता है कि कौन आदमी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। योगी जी आपको सुन रहे हैं, योगी जी से क्या कहना है, कितना नंबर देंगे उनके 10 में से? 10 में से 10 नंबर है उनको। ओके की रिपोर्ट है पिछले 9 साल। बिल्कुल 100%। योगी जी देखो, अगर आप कोई कहे कि जी योगी जी ने 9 सालों में 100% काम विकास कर दिया तो वो पॉसिबल नहीं है। बट जिस दिशा में वो काम कर रहे हैं ना, उस दिशा में बहुत जल्दी यूपी नंबर 1 बन जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित है। मोहित जी कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं आप? मैं एक आईटी कंपनी में काम करता हूँ, यूपी में रहता हूँ। अच्छा सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं यूपी में 9 साल जो है योगी जी की सरकार को पूरे हो चुके हैं और ऐसे में सरकार बड़ा दावा कर रही है कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया है। आपको क्या लगता है कितना बदलाव हुआ है उत्तर प्रदेश? नहीं, डेवलपमेंट के प्रोस्पेक्टिव से देखिएगा तो हाँ बिल्कुल हुआ है। इन एवरी फील्ड, इन एवरी रीजन। अभी तक का जो बदलाव देखा है हमने, ये बहुत बहुत ड्रास्टिक चेंज हमने देखा है। इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड, रोड से रिलेटेड, मतलब किसी भी चीज़ में चले जाइए। 2017 से पहले और 2017 के बाद आप किस तरह का बदलाव देखते हैं? टाइम के साथ आपका डेवलपमेंट होता है। अगर आप बोलेंगे जब आप पैदा हुए उस समय का ऐसा देखिएगा और अभी का देखिएगा तो डेवलपमेंट होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। बट क्या होता है ना कि वो पेस वो मैटर कर जाता है। इन 9 सालों में जो पेस हुआ, जिन चीज़ों पे फोकस किया गया, सिर्फ एक स्पेसिफिक रीजन पे नहीं फोकस किया गया ना, एवरी रीजन्स पे फोकस किया गया। पहले क्या होता था कि एक लोकेलिटीज़ पे फोकस होती थी, या ठीक है जहाँ पे उनको कोर वोट बैंकिंग होते थे या उन पे फोकसेस होते थे, या जैसे होता। अभी क्या होता था कि ओवरऑल हर जगह पे फोकस हो रहा है, हर जगह एक्सप्रेसवेज पे रहा है। पहले लखनऊ में आईटी सेक्टर्स नहीं हुआ करते थे, अभी देखिए HCL की कैपिटल है। अभी देखिए उसमें कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, HCL की कितनी बड़ी कैंपसेस खुली हुई है, बहुत चीज़ खुला हुआ है। तो देखिए पेस, अब मैं ये नहीं करूँगा कि उस गवर्नमेंट में काम नहीं हुआ या उस गवर्नमेंट में काम नहीं, पर हाँ जो पेस होना चाहिए, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ ठीक है थोड़ा है, तो वो इस 9 साल में थोड़ा ज़्यादा हुआ है। एजुकेटेड ह्यूमन, आप लॉइंग ऑर्डर की हम बात करते हैं, क्योंकि लॉइंग ऑर्डर जो है स्टेट की सबसे बड़ी पॉलिसी होती है, उसमें किस तरह का बदलाव आज और पहले में देखा है? क्राइम प्रोस्पेक्टिव में अगर आप देखें तो हाँ, आप हैं, पुलिस सजग है आप, और दूसरा पुलिस से ज़्यादा जो सिटीजन है वो थोड़ा जागरूक है, उनको पता है कि क्या करना है, वो थोड़ा अवेयर है। अच्छा ये मेरे साथ गलत हो सकता है, मैं पहले से सतर्क हो जाऊँ, चीज़ें हो जाऊँ, तो बहुत कुछ हो रहा है। ये दोनों हैंड इन हैंड चलता है। स्ट्रक्चर बदला है? हाँ बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर बदला है। आप खुद राउंड अबाउट करके देखिए कि आपको जो चीज़ें बन रही है, मेट्रोज एक्सपेंशंस हो रहे हैं, आगे सोसाइटीज़ बन रही है। कोई भी चीज़ें, कोई भी अगर बंदा कोई आता है बाहर से आता है, वो चलिए मैं यहाँ पे सेटल होना चाहूँगा, मैं देखूँ बोले क्या हो रहा है वहाँ, ठीक है इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। नेक्स्ट इलेक्शन है यूपी में, किसकी उम्मीद आपको लगती है आना चाहिए, किसे मौका मिलना चाहिए? मैं तो बीजेपी सपोर्टर हूँ, तो फिर मैं तो चाहूँगा कि बीजेपी ही है। बीजेपी सपोर्टर है, इसलिए आप किसे सीएम चाहेंगे? बाबा इज डूइंग गुड। बाबा जी कोई तीसरी बार भी सर? हाँ बिल्कुल। दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं? देखिए आप ऑप्शंस कब तलाशते हैं? जब आपको किसी करंट चीज़ में बोला यार ये कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ अच्छा नहीं कर रहा, लेट्स लुक फॉर समथिंग एल्स। जब जहाँ पे आप सेटिस्फाइड हैं किसी चीज़ से, तो व्हाई डू यू लुक? बाबा तो कह रहे फ्री भी सुविधा देने की बात कह रहे 40,000 रुपये देंगे महिलाओं को, एक मौका दे दीजिए। ये तो महिला विचार करेगी, महिला वोटर विचार करेगी, पुरुष तो नहीं है। तो पुरुष ओवरऑल आप योगी जी को क्या कहना चाहेंगे उनके कामों को लेकर के, और 10 में से अगर मैं मार्किंग आपसे पूछूं तो कितना देना चाहेंगे, क्या सजेशन रहेगा गवर्नमेंट? 8.5। क्या नाम है आपका? ये मेरा नाम रतीश कुमार है। आपको क्या नज़र आ रहा है इन 9 सालों में, 2017 से अभी तक योगी जी कितना काम कर पाए हैं और कितना बदल पाया है योगी? जो जर्नी मैं करता था 12 आवर्स में, वो मैं 6 आवर्स में कर लिया। इतनी अच्छी रोडें बन गई है। लॉइंग ऑर्डर की अगर हम बात करें, किस तरह का परिवर्तन आज आप जो है क्राइम सेक्टर में, लॉइंग ऑर्डर में देख रहे हैं? क्राइम तो मुझे लगता है कि यहाँ पे नो क्राइम, अब तो क्राइमलेस सिटी बोल सकते हैं। पहले होता था? पहले तो कुछ चीज़ें तो दिखती थी कि क्राइम हो रही है, अब थोड़ा सा बेटर है। लॉइंग ऑर्डर अच्छा हुआ? यस, लॉ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से इंफ्रास्ट्रक्चर तो काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है सर 2027 में, आप जानते हैं मात्र कुछ ही मंथ्स बचे हैं जब इलेक्शन होगा, इलेक्शन का डंका बजेगा, शोर होगा, किसकी सरकार चाहेंगे? मैं तो योगी आदित्यनाथ की सरकार चाहूँगा वापस, तीसरी बार भी। सर मैं तो उनको कहती चौथी बार भी देखना चाहूँगा। चौथे टर्म में इतनी दीवानगी, इतना प्यार क्यों? सर वो जो बोलते हैं खुलेआम बोलते हैं, उनके डर नहीं है उनमें, ठीक है ना। मेन चीज़ है कि डर नहीं है। डर क्यों नहीं है? क्योंकि वो किसी से डरते नहीं है, वो अपना काम करते हैं, वो पक्ष रखते हैं अपना, पब्लिक उस पर विश्वास करती है, इसी पब्लिक के विश्वास पे खड़े उतरे हैं, तो इसकी अच्छी बात। आप चाहते हैं कि बाबा जी की ही सरकार जो है तीसरी बार बने? लगता है उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, कह सकते हैं सर। ठीक है, पूरी तरह से नहीं, लेकिन मैं उन पिछली सरकार या अभी की सरकार में किसी कंपेयर नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे अभी बेटर दिख रहा है। बेटर दिख रहा है। योगी जी को क्या कहेंगे? क्या बोलूँ, इतने बड़े आदमी, उनको मैं क्या बोल सकता हूँ? मैं सही सर उनको नहीं सकता हूँ, क्या काफ़ी ज्ञानी आदमी हैं लोग, बाबा जी हैं। अखिलेश यादव सर, राहुल गांधी, ऐसे तमाम ऑप्शन है, आप उन्हें क्यों नहीं तलाश रहे? योगी जी ही वंस एंड ओनली क्यों?
सर अगर काम अच्छे कर रहे हैं तो मैं उनको क्यों चेंज करूं? काम अगर अच्छा नहीं मिलता तो चेंज की आती है, ठीक है। जब काम अच्छा हो रहा है तो सरकार चेंज की जरूरत नहीं है। ये दोनों जो है अलायंस की बात कर रहे हैं, लगता है सक्सेस होगी इस बार? सर यूपी में तो सक्सेस की मुझे चांस कम लग रहा है। कम लग रहा है। यस मुझे लगता है आपकी पूरी देवांगी योगी जी के लिए है, कह सकते हैं सर। और तीसरी बार भी योगी जी को। यस सर, यस सर, 100%। क्या नाम है आपका? भाई मेरा नाम धर्म है भाई। हाँ, क्या करते हो, कहाँ रहते हो? भैया मैं इन्फ्लुएंसर हूँ और पे में रहता हूँ। सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से आप योगी जी को देखते हैं, उनके कामों को देखते हैं, 2017 से लेके अभी तक 9 साल हो चुके हैं, इन 9 सालों को लेकर क्या कहेंगे आप? भाई बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं बाबा जी तो मतलब यूपी में तो देखो उनका जलवा ही है और रहेगा, हमेशा रहेगा। और 2027 में वही आएंगे क्योंकि 2027 में यूपी का इलेक्शन है। मैं तो उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ भाई। क्यों हो फैन योगी? भाई उनका काम इतना बढ़िया, उनका जलवा भाई आप देखो। कौन से काम बढ़िया है, कुछ बताइए। मतलब जैसे लोइंग ऑर्डर है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब रोड को मतलब काम भी उनके बहुत अच्छे हैं और मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, उनके सारे काम ही अच्छे हैं भाई। मैं आप योगी फैन हो? भाई फुल फैन। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि युवा जो है वो प्लान कर रहे हैं, बेरोजगार हो गए हैं। अरे वो तो भैया टाइम पास है भैया। टाइम पास है, अखिलेश यादव टाइम पास है और योगी जी के आप fan हैं। उनका टाइम कट रहा है बस, बहुत है उनका, यही है। अच्छा, हाँ भैया। ऐसा क्यों? अरे भैया बस और क्या अगले साल इलेक्शन है, लगता है साइकिल दौड़ेगी। भैया, मैं कह रहा हूँ हवा निकल गई उसकी तो अभी ये कह रहा हूँ पंचर हो चुका, पंचर हो गया। हाँ भैया, खिलेगा तो कमल ही खिलेगा, उससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। अभी कम से कम 10-20 साल तो कहीं भूल ही जाओ। वो तो कह रहे हैं युवाओं को हम जो है बड़ी संख्या में नौकरियां देंगे, महिलाओं को 40,000 देंगे, यूपी को बदलेंगे। आज के डेट में यूपी में लड़कियां बहुत सेफ है। आप रात को यहाँ भी मैं कह रहा हूँ, आप रात के 2 बजे आ जाओ, 3 बजे आ जाओ, सेफ है। पहले समाजवादी सरकार में इतना कोई सेफ नहीं था, गुंडा राज पूरा चलता था भैया। रेप के हो गए, छीना झपटी, चोरी वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती रहती थी। योगी जी के उसमें राज में तो भैया मेरे को तो लगता है ऐसा कुछ है और बढ़िया काम कर रहे हैं भैया। राम मंदिर इतना बढ़िया बनवा दिया। अपना ये क्या कहते हैं, वाराणसी में कौन सा मंदिर है आपका, काशी विश्वनाथ, कितना बढ़िया कॉरिडोर, जाके देखो एक बार क्या बनाया उन्होंने। तो मतलब ऐसा तमाम काम भाई, हिंदुत्व के लिए तमाम कामों के लिए आप उन्हें पसंद करते हैं बहुत। हाँ भाई, मैं तो सर अगले साल जो है राहुल गांधी, अखिलेश यादव मिलकर दोबारा दोनों युवा जोड़ी बना रहे हैं, अलायंस में सरकार कह रहे हैं कि हम बनाएंगे, चुनाव लड़ेंगे, लगता है सक्सेस मिलेगी दो युवाओं को? भैया देखो मैं क्या बोला, टाइम पास कर रहे हैं, अब इनका भी काम देखो, अब ये नहीं करेंगे तो इनका काम कैसे चलेगा। तीसरी बार योगी जी रिपीट होंगे? चाहे खाने को पैसा ना हो भाई, मैं सपोर्ट नहीं करूंगा भाई योगी जी को भाई, और मोदी जी को भाई। सीएम अगले साल किसे चाहेंगे बने? भैया अगले साल क्या 10 साल 20 साल तक वही आएंगे और वही आते ही रहेंगे, तुम देख लेना भैया। भाई कौन? और वो योगी जी और क्या, और योगी। हाँ, और पीएम भी बन सकते हैं भाई। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ नेक्सस।